पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर होता क्या है, हम इसके नेम से ही देख सकते हैं। इसका नेम मतलब कि इसकी नेम क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन व्हाट मीन बाय पोजीशन, किसी भी चीज की डायरेक्शन और लोकेशन। किसी भी चीज की मतलब हम कहते हैं ना कि वो चीज इधर इस जगह पे पड़ी है, उस जगह जगह कहते हैं ना, वो जगह पोजीशन होती है, पोजीशन। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारी डेफिनेशन भी यही कह रही है, अ पोजीशन वेक्टर इंडिकेट्स द लोकेशन। कहती है कि एक पोजीशन वेक्टर जो होता है वो इंडिकेट करता है लोकेशन किसकी, किसी भी पॉइंट की, कहाँ पर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक और नेम है जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जो दूसरा नाम है, हम देख सकते हैं कि कहीं पे पोजीशन वेक्टर होता है, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। तो अगर हम आगे चलें तो पोजीशन वेक्टर हमारा डिनोट कैसे होता है, आर। आर से डिनोट होता है और ऊपर वेक्टर की जो है साइन बनी डायरेक्शन। और अगर हम इसकी नोटेशंस देखें तो जो पोजीशन वेक्टर है वो 2 डायमेंशंस में भी होता है, 3 डायमेंशंस में भी होता है। अगर हम 2 डायमेंशंस में देखें तो हमारा जो आर है, आर किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। आर किसे रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर को। तो आर है वो हमारा, क्योंकि हमने इसमें बोला था कि पोजीशन वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, लोकेशन इंडिकेट करता है पॉइंट्स की। तो आर के इक्वल हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिखे हुए हैं एक्स वाई। और अगर हमारी 3 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन में तो 2 पॉइंट लिखे होंगे, और अगर 3 डायमेंशन में तो वो 3 पॉइंट लिखे होंगे। अगर हम इन कंपोनेंट्स को देखें, एक्स वाई और ये जेड, इसको अगर देखें तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है, और जो वाई है वो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। और जो जेड है वो सिर्फ थर्ड डायमेंशन में क्यों आता है, क्योंकि वो डेप्थ बताता है। ठीक है, अगर हम इनकी एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास 2 डायमेंशन की एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं 3 और 4, तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो होगा वो मतलब कि r इज इक्वल्स टू 3 और 4। इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट्स जो है वो राइट है 4 यूनिट्स के फ्रॉम दी ओरिजिन। ये हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम 3 डायमेंशन की देखें तो उसके पॉइंट्स हमारे पास है x3, y4 और z5। तो इसका मतलब है हमारे पास r इक्वल टू 3, 4 और 5। इसका मतलब हमारा तीन यूनिट्स हैं राइट और 4 यूनिट्स है अप। 3 यूनिट्स हमारे राइट की तरफ, 4 यूनिट्स जो है, जो 4 यूनिट्स लिखा हुआ है ना, 4 यूनिट्स जो है वो हमारे पास अपवर्ड है, और जो 5 यूनिट्स है वो फॉरवर्ड है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी बुक में है नहीं अवेलेबल, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो ये कहाँ का एप्लीकेट होता है, ये मतलब कि फिजिक्स में एप्लीकेट होता है, इंजीनियरिंग में एप्लीकेट होता है। मीन इसके एप्लीकेशन फिजिक्स में यूज़ होता है और इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, और ये एसेंशियल भी होता है मैथमेटिक्स में। वेक्टर चैप्टर है ना मतलब, उसके लिए एसेंशियल भी है मतलब कि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई मतलब कि ये ज़रूरी है हमारे पास। जो चैप्टर है ना वेक्टर मैथमेटिक्स में, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन।